अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ईमान में रख के परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुताज ना करे, अपनी ज़ात का मुताज रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। और आयत करीमा के दम के ज़रिए किसी इंसान को मोहब्बत में पागल करना या किसी इंसान को मोहब्बत में अपने पीछे लाना, अपनी बात मनवाना एक ऐसा आयत करीमा का अमल है जिसे अगर तसव्वुर में कर लिया जाए, किसी इंसान पे दम किया जाए बताए गए तरीके के मुताबिक, इंसान अगर अमल मुकम्मल कर लेता है तो यकीन करें इस अमल का असर उसी वक्त नजर आता है जब कोई इंसान इसको बताए गए तरीके के मुताबिक मुकम्मल कर लेता है। काफ़ी मैसेजेस आते रहते हैं जिनमें से कुछ मैसेजेस मैं आपको बताया देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम पीर कुरैशी साहब, मुझे आपसे कुछ अर्ज करना था। मैं जिस इंसान को पसंद करती हूँ मुझसे मोहब्बत नहीं करता, जबकि मैं पल पल इसके लिए तड़पती हूँ। तकरीबन 1 साल कबल जब मैंने इसके सामने अपनी मोहब्बत का इजहार किया तो इसने मेरी मोहब्बत कबूल करने से साफ इनकार कर दिया। मैं इस दिन से आज तक इसकी मोहब्बत पाने के लिए तड़प रही हूँ, मगर मेरे पास कोई आसरा नहीं। इससे जितना बुलाना चाहती हूँ वो उतना ही याद आता है। मुझे कोई ऐसा तस्वर में किया जाने वाला अमल बता दे कि वो सदा के लिए मेरा बन जाए, आपको हमेशा दुआ दूंगी। एक और मैसेज इसी तरह आया था। पीर साहब, मेरा नाम शुएब है। मैं जिस लड़की से मोहब्बत करता हूँ वो एक बहुत अमीर फैमिली से ताल्लुक़ रखती है। पहले वो मुझसे मोहब्बत करती थी, मगर अब हमारे मोहब्बत के दरमियान इसका एक कज़न आ गया। तो आपसे गुजारिश है कि कोई ऐसा अमल दें कि वो इस कज़न को छोड़ दे और मेरी मोहब्बत में पागल हो जाए। आपकी मेहरबानी होगी। पीर साहब, मेरी जिंदगी एक इंसान से वाबस्ता है, वो मुझसे नफरत करता है। मैंने आपके बारे में बहुत सुन रखा है कि आपके मुजरब अमलियात किसी पत्थर दिल इंसान का भी दिल बदल देते हैं। तो आपसे गुजारिश करना थी कि क्या आपके पास भी ऐसा ताकतवर अमल है जो किसी नफरत करने वाले इंसान का भी दिल बदल दे। तो इन मैसेजेस को मद्देनजर रखते हुए और ज़्यादा कुरैशी साहब चैनल पे जो मैसेजेस आते हैं वो मोहब्बत के अमलियात के बारे में होते हैं। जिस मसले के लिए लोग परेशानी में इस चैनल पे मैसेज करते हैं, मैसेजेस चैनल के जरिए छोड़े जाते हैं, तो उनके मुताबिक कोशिश होती है अमलियात बताए जाएं और दूसरों की परेशानी दूर हो। जहाँ पे वो इंसान किसी के इंतजार में सारा सारा दिन गुजार देता हो कि कब वो उससे राब्ता करे, कब वो उसके पास आए, कब वो उससे बातचीत करे। वो हाँ, ये ऐसे मुजरब हमले आते हैं जो दूसरे इंसान के दिल को पिघला के रख देते हैं और उनके आंसू पहुंच देते हैं। बाद लोगों की जिंदगी किसी के बगैर सिर्फ रोने के सिवा कुछ नहीं रही होती। वो पल पल रोते रहते हैं, मरते हैं, जीते हैं, फिर मरते हैं। इस तरह उनकी जिंदगी तबाह हो चुकी होती है। तो अल्लाह के फजल से जब यह आयत करीमा मुबारक का अमल आप करते हैं तो आपकी जिंदगी बदल जाती है। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इस अमल को आपने सिर्फ और सिर्फ 33 मरतबा पढ़ना है। आंखें बंद रखनी है। आंखें बंद करके किया जाने वाला ये अमल है। आंखें तस्वर में यानी दूसरे इंसान का चेहरा लाया जाता है, इस दरमियान में आंखें खोली नहीं जाती। जैसे ही आप अमल 33 दुआ पढ़ते हैं दूसरे इंसान पे इसका ऐसा असर शुरू होता है कि अगर वो इंसान पत्थर दिल भी है, वो मोम होके इसकी तपिश से पिघलना शुरू हो जाता है। अमल के बारे में हदायत इस तरह है। अमल की इजाज़त के लिए वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो ज़रूर करें और घंटी के निशान पे ज़रूर दबा दें। अमल तन्हाई में करें और शोर शराबे वाली जगह पे हरगिज़ मत करें। अमल किसी को बता कर मत करें। यानी बहुत लोग बता के अमल करते हैं कि मैं फला अमल कर रहा हूँ इसलिए दूसरे इंसान पे असर हो रहा है। ये फ़ायदा चीज़ नहीं देती बल्कि ये नुकसान देती है। अमल के बारे में मुफ्तिद लोगों की आरा भी जानते हैं कि पहले इस अमल को जब भी पीर कुरैशी साहब की तरफ से दिया गया है तो क्या फ़ायदा मिला है। पीर साहब, मैं समझ नहीं पा रहा कि आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं। मैंने अपनी कज़न को पाने के लिए हर तरह की कोशिश की मगर वो किसी तरह भी मेरी मोहब्बत की तरफ ना आई। फिर मैंने आपका तस्वुर में किया जाने वाला अमल किया। यकीन करें इस अमल ने इस लड़की पर ऐसा असर किया कि मैं बता नहीं सकता।
میں نے اس عمل کو تصور میں کرکے جب جب پھونک مارے وہ میرے لیے پہلے سے زیادہ ترپی۔ پیر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم پیر پریسی صاحب، میری شادی اپنے کزن سے 3 سال قبل ہوئی، تو انہوں نے مجھے پہلی رات ہی بتا دیا کہ وہ کسی اور کو چاہتے ہیں۔ مجھ سے کی جانے والی شادی انہوں نے گھر والوں کی وجہ سے مجبور ہو کر کی ہے۔ یہ سن کر مجھے ایسا لگا جیسے میرے پاؤں تلے سے زمین کھسک رہی ہو۔ بس میں نے اپنی امی سے بات کی تو انہوں نے صبر کرنے کو کہا اور شوہر کو محبت سے اپنا بنانے کو سمجھایا۔ 1 سال گزر گیا مگر زندگی ایسے ہی گزرتی رہی۔ کئی آمنوں پیروں فقیروں سے میں نے اپنی امی کے ذریعے رابطہ کیا مگر اس پر کچھ اثر نہ ہوا۔ پھر آپ کا بتایا گیا محبوب کے تصور میں کیا جانے والا عمل کیا تو اللہ نے اس انسان کا دل پگھلا دیا۔ جس لڑکی کو وہ چاہتے تھے اس نے کسی اور سے شادی کر لی اور ایک دن انہوں نے خود آ کر اپنے کیے پر معافی مانگی۔ الحمدللہ تمام تر فائدے میرے رب کی طرف سے ہیں، تمام معاملات میرے رب کی ذات جو ہے وہ جا دیتی ہے۔ اللہ سب پہ فضل فرمائے۔